चाइना को टेक्नोलॉजी में चैलेंज देने के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सामने आ रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिलकर एक पावरफुल ट्रायंगल बनाने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप नहीं है, इसके पीछे है सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और एआई की ग्लोबल रेस। कोविड के बाद और यूएस चाइना टेक्नोलॉजी राइवलरी के बीच दुनिया को समझ आ गया कि किसी एक कंट्री पर ज़्यादा डिपेंडेंस रिस्की हो सकता है। सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रस्टेड पार्टनर्स की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। इसी बैकग्राउंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा अपनी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कंट्री के पास एक यूनिक एडवांटेज है। इंडिया के पास है वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर टैलेंट, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कैपेबिलिटी और रैपिडली ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ऑस्ट्रेलिया के पास है लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जो बैटरीज और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनाडा एआई रिसर्च, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम में दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में से एक माना जाता है। चाइना आज भी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में डोमिनेंट पोजीशन रखता है, लेकिन कई डेमोक्रेसीज अब ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स बनाना चाहती हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव चाइना को आइसोलेट करना ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स डेवलप करना और स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंस कम करना ज़रूर इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना जा रहा है। इंडिया के लिए ये पार्टनरशिप बहुत स्ट्रैटेजिक हो सकती है। क्रिटिकल मिनरल्स की एश्योर्ड सप्लाई, एडवांस्ड एआई कोलैबोरेशन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स, ये सब भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को और स्पीड दे सकते हैं। साथ ही डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी इंडिया को लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकता है। आज की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री तक सीमित नहीं है। रियल कंपटीशन चिप्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिटिकल मिनरल्स की है। जो कंट्री फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करेगी वही ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी में भी लीड करेगी। इसीलिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के ये टेक ट्रायंगल इंडो पैसिफिक में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट माना जा रहा है। तो क्या इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा टेक ट्रायंगल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी रेस का नया पावर हाउस बन सकता है, या चाइना की एग्जिस्टिंग डोमिनेंस को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए जनरल लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।